नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट जो आपका एग्जाम है उसको आप 30 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हो, उसकी क्या रणनीति रहने वाली है या कैसे आप उसको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसी की कंप्लीट अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या 30 दिन के अंदर जेट एग्जाम को फाइट करना पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसका जो माहौल बना हुआ है मार्केट के अंदर की 30 दिन में आप जेट को क्रैक कर सकते हो, कितना बड़ा सिलेबस है, क्या ये पॉसिबल है कि आप 30 दिन के अंदर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। तो इसकी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। तो अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम की 30 दिन की रणनीति को। टाइम तो आपको हो सकता है कि 45 दिन का मिल जाए, लेकिन 30 दिन की जो सटीक रणनीति है कि ओनली 30 दिन में आप कैसे जेट को क्रैक कर सकते हो, तो इसकी अपन डिटेल से एक बार चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो हो सकता है कि आप लोगों ने इसी बार 12th पास की हो या फिर 12th का एग्जाम दिया हो बोर्ड का, और आप सोच रहे हो कि सर मुझे इस बार एडमिशन लेना है, या किसी साथी ने 1 साल तैयारी कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कंप्लीट वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले चीज बात करें जेट की, आपके 2025 की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है सर, जेट 2025 के बारे में एक बार आप इंफॉर्मेशन हमें बता दो। सबसे पहले चीज अपन बात करें इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, यानी कि आप लोगों के पास 12th में क्या था, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, 12th एग्रीकल्चर वाले। साथ में अगर किसी के पास 12th में बायोलॉजी था तो वो साथ इसको दे सकते हैं, या 12th में किसी ने मैथ सब्जेक्ट ले रखा था तो वो भी इसको दे सकते हैं। अब बात करें कि सर हमारे कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर आएगी आपके, यहाँ पर बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री आपके आने वाली है। ठीक है सर, यहाँ पर इन लोगों के बायोलॉजी आ जाएगी, अगर ये एग्रीकल्चर लेना चाहे तो एग्रीकल्चर भी, साथ में केमिस्ट्री भी आने वाली है। यहां पर बात करें तो ये मैथ से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर से दे सकते हैं, केमिस्ट्री से दे सकते हैं, या फिर अगर ये फिजिक्स से देना चाहे तो फिजिक्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर ना लेके फिजिक्स से दे सकते हैं, यहाँ पर भी ये लोग फिजिक्स से दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो हम कैसे 30 दिन के अंदर इसको पार कर सकते हैं। सबसे पहले चीज बात करें जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चीज, ये जो आपके 12th और 11th की जो बुक्स है एनसीईआरटी आपकी, वहां से इसमें क्वेश्चन आते हैं, वहां से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें कि सर यहाँ पर इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 120 क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। पर सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके बायोलॉजी के आएंगे, ये आपके एग्रीकल्चर के आएंगे, ये आपके केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक है सर, अब बात करें कि सर 11th 12th की बुक्स, मान लो कि 11th हमने पढ़ा था लेकिन अभी कम याद है, 12th का हमने इसी बार एग्जाम दिया है, तो 12th की बुक से यहाँ पर जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी वहां पर कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर है, लगभग 30 के आसपास या 30 से 45 क्वेश्चन आपके क्लियर है। कम से कम माने तो 30 मान लो, ज्यादा से ज्यादा आप 40 से 45 मान लो कि इतने क्वेश्चन आपने 12th के अंदर पढ़ लिए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अब यहाँ पर दो प्रकार की रणनीति होती है कि सर कैसे रणनीति, आप समझा दो। सर हम एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट का मतलब है कि सर हम इतना नहीं पढ़ पाए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक याद है या कम पढ़ने वाले हैं हम, जिसको हम बोलते हैं बैक बेंचर स्टूडेंट है। सर पढ़ाई से थोड़ा कम ही वास्ता रहा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन तो हमें भी चाहिए सर, क्योंकि माता पिता का सपना हमारा भी है सर। यहाँ पर है टॉपर स्टूडेंट या ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहे थे इनकी मेमोरी शार्प रहती है। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई इंसान आपको ये बोल दे कि आप टॉपर हो या आप जिंदगी में टॉप कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी तुलना इस व्यक्ति की तुलना इस व्यक्ति से करता है तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। इसको अपनी रणनीति से पढ़ना होगा, इसको अपनी रणनीति से पढ़ना होगा। टॉपर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, कुछ साथियों को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, लेकिन इस साथी को एक बार पढ़ेगा फिर समझेगा, फिर तीसरी बार याद होने लगेगा, रिवीजन करेगा तब प्रॉपर याद होगा। तो सबकी मेमोरी अलग अलग रहती है। तो टॉप अपन देखते हैं ना कि गांव में एक कहावत होती है कि उसका बेटा वहां पर वो बन गया, तू क्यों नहीं बन पाया, तू भी वही कर। गांव में लोग ऐसे बोलते रहते हैं अपन को, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि स्टूडेंट्स की मेमोरी अलग अलग रहती है। यहाँ पर
टॉपर, अब कोई आईएएस बन रहा है, अगर आपका स्टूडेंट बिजनेस करना चाह रहा है और आप उसको आईएएस के पीछे लगा रहे हो, शायद वो आईएएस नहीं बन पाएगा, वो बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है तो वो कर पाएगा अच्छे से। तो सभी अलग अलग रहते हैं, वेटेज सबका अलग अलग रहता है, क्वालिटी सब में अलग अलग रहती है। बात करें कि सर एवरेज और टॉपर कैसे 30 दिन में हम पास कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज, जो चीजें आपने पढ़ी है 11th और 12th क्लास में, सेम चीज में से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं 30 दिन की रणनीति बताऊंगा यहाँ पर, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा कि मैं आपको बता दूं ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको ये देगा वो देगा, वो लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले सटीक चीज मैं आपको बताऊंगा जो ऑथेंटिक है, जो फैक्ट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाला हूँ। 11th-12th का जो सेम आपने सिलेबस पढ़ा है उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग बात करें कि सर कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो लगभग मान लें कि सर 80 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है सर। अब ये पहचानना पड़ेगा कि ये 80 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें 12th के अंदर आपने देखा होगा जो ब्लूप्रिंट है आपका, उसमें दिया हुआ रहता है कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, है ना, और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर टिक द करेक्ट है। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, अगर रॉन्ग होता है तो 1 नंबर माइनस में जाते हो। तो सर 30 दिन की रणनीति में क्या करना चाहिए, सबसे पहले चीज 11th-12th की जो बुक्स आपने पढ़ी उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब इनको क्लियर करने के लिए सबसे मेन चीज है, मेन जो पॉइंट है वो है टेस्ट। क्या है साथियों, टेस्ट देना। कि सर टेस्ट देने से हमारी एक माइंड में एक थ्योरी रहती है कि हमेशा हम बचते हुए आए हैं, बचपन से माइंड में एक चीज सेट है कि टेस्ट नहीं देना, कम नंबर आएंगे, पिटाई होगी। तो सर ये डर माइंड में बैठा हुआ है, हमारे टाइम पर, हमारे जमाने में हमारे अंदर भी ये डर था कि टेस्ट देने से हम डरते थे। लेकिन अब आपको डरना नहीं है, आपके करियर का सवाल है साथियों। अगर आज भी आप टेस्ट देने से डरोगे तो आपका जेट में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, कैसे आप आईसीआर में जा पाओगे और कैसे आप अपना फ्यूचर बना पाओगे इन एग्जाम्स के अंदर। तो टेस्ट से आपको डरना नहीं है। सबसे पहले चीज चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है, ये पढ़ना है, साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर कंप्लीट अवेलेबल, कम फीस के अंदर, यानी कि 100-200 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये टेस्ट देने से आप में एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का मतलब है कि मान लो क्वेश्चन आए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ गए 1 से लेकर 10 तक। अब इन 10 क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, समझा कि यार कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपने आंसर दिए यहाँ पर। तो 10 में से 5 आपके सही हो गए, 2 आपने छोड़ दिए और बाकी के आपके गलत हो गए। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार गलत क्यों हुए, तो वो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आप क्या सीख जाओगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप सीख जाओगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग आपको क्या करनी है, कम करनी है। पहला पॉइंट यहां से आ गया, 30 दिन में कैसे क्रैक होगा। सबसे पहले चीज आपको कंट्रोल करना है नेगेटिव मार्किंग पर, ठीक है। ये पहला आपके सिलेक्शन का पॉइंट ये रहने वाला है, ठीक है सर। एक चीज आपने समझा दी। दूसरी चीज, कंप्लीट आपको सिलेबस वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, वही सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो पहली आपने नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल की, दूसरा आपने सिलेबस को पढ़ा। सर सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस कवर करने के लिए सबसे मेन चीज है टाइम का मैनेजमेंट साथियों। जो आपके पास टाइम कम बचा है उस टाइम का आपको मैनेजमेंट करना है, यानी कि एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। 30 दिन के अंदर कंप्लीट फोकस आपका इस एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करोगे तो टाइम के हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, कंप्लीट आप बुक्स का रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल होने के बाद में एक तो नेगेटिव मार्किंग आप कम करोगे, सिलेबस आप पढ़ लोगे, तीसरी टेस्ट आप दे लोगे, यस सर ये भी कर लेंगे। चौथी चीज, हर चैप्टर में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो वो कब पता लगेगा, जब आप ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन देखोगे या ओल्ड पेपर में कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या पता लगेगा, आपको लेवल पता लगेगा एग्जाम का, एग्जाम का लेवल पता लगेगा। कि मान लो कि आपके सेल बायोलॉजी है, ये चैप्टर है। अब सेल बायोलॉजी में से हर साल आपके क्वेश्चन आता है,
तो वो मान लो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में आपको अंतर पूछ रहा है तो उसमें आप बता दो, या फिर पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने की। तो हर एग्जाम में जो कोई भी बात कर ले अपन, तो अपने जेट और सीयूटी की बात करें तो जेट की बात करूं पर्टिकुलर, तो वहां पर हर चैप्टर में से एक ना एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। अब मान लो कि 2011 से लेकर 2024 तक आपने कंप्लीट सेल बायोलॉजी में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लिए, तो आपको लेवल पता लग जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको एग्जाम का लेवल पता रहेगा। तो क्या क्या चीजें आपने इंप्रूव की, नेगेटिव मार्किंग पर आपने कंट्रोल किया, सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है सिलेबस आपने कंप्लीट रिवीजन किया, बार बार उसको पढ़ा, है ना। तीसरी चीज आपने टेस्ट दिया जिससे आप में एक्यूरेसी आई और आपने क्वेश्चन सही करने स्टार्ट किए और नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल हुआ। उसके बाद आपको एग्जाम के लेवल का पता है कि ये आपका जो है लेवल आने वाला है। अब बात करें कि सर इन सब में मेन चीज क्या है, बेटा मैंने आपको बता दिया, सबसे मेन चीज है मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट। आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपका टाइम खराब करे और आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये आपके 40 बायोलॉजी के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं और ये एग्रीकल्चर के हैं। अब एग्रीकल्चर के आप साथी हो तो लगभग 35 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। हर स्टूडेंट इनको कर सकता है कि सर मैं कम पढ़ने वाला हूं, बहुत कम पढ़ने वाला हूं, नहीं हो पाएगा। तो साथियों 30 क्वेश्चन आपके सही यहां पर होने चाहिए, आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है। सर केमिस्ट्री के अंदर बहुत कम कर पाएंगे, सर नहीं हो पाएगा, तो साथियों 25 क्वेश्चन और ज्यादा पढ़ने वाले 35 क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर बायोलॉजी के अंदर एवरेज मान लो सभी के लिए 30 क्वेश्चन, तो साथियों अगर इतने क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपका जेट में सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें अब एक चीज यहाँ पर ये रहती है कि सर आपने बता दिया सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम आती है, उस पार्ट को आप जब टाइम मिले तब पढ़ लेना, उसको ऐसे नहीं कि हैवी होने दे रहे हो अपने ऊपर कि मुझे आता ही नहीं, मैं देखूंगा नहीं, मुझे डरना नहीं है। उसमें से कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आप कर सकते हो। आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी तो आती है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी आएगी और एग्रीकल्चर आएगी, तो एग्रीकल्चर का ज्यादा पोर्शन है। कुल मिला के बात करें कि सर कितने क्वेश्चन, तो लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आएंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, मिनिमम आइडिया मैंने आपको बताया। बाकी की जो क्वेश्चन है 20-20 तो उन सब्जेक्ट्स के भी कर दोगे और इस एग्रीकल्चर के अलावा, तो कितने हो गए 60, 80, 100 क्वेश्चन आपके हो गए। सर 100 क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे हमारे, 400 नंबर आ जाएंगे। सर रैंक कौन सी आएगी बेटा, फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। तो पढ़ने वाला साथी कुछ भी कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। कम पढ़ने वाले साथी ये ना समझे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपको तैयारी करनी है, रणनीति बना के तैयारी करनी है। अब बात करें कि सर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा कि किस प्रकार से पढ़े, क्या पढ़े, समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा क्या करता है, जो आपका सिलेबस है, जो भी साथी हमारे से जुड़े रहते हैं उनका कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं। पहले चीज सिलेबस उनका कंप्लीट करवा देते हैं हम क्रैश कोर्स के अंदर। दूसरी चीज ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे वो चीजें उनको बता देते हैं। तीसरी चीज हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं। चौथी चीज टेस्ट आपके लगते हैं माइनर, उसके बाद लगते हैं मेजर, पहले चैप्टर वाइज फिर उसके बाद पूरे सिलेबस के साथ में ही नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पर आपको कंट्रोल करवाया जाता है, सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें अगर आप फोकस करोगे, साथ में इसमें आ जाता है सबसे मेन चीज टाइम का मैनेजमेंट। तो ये चीजें हम क्रैश कोर्स में साथियों को अवेलेबल करवाते हैं, जो भी साथी हमारे से जुड़ते हैं। हमारा मकसद रहता है कि पैसों को नहीं देखते कि आपके पैसों को देख रहे हैं कि पैसे लिए हैं, नहीं, हमारा मोटिव रहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन करवा दे। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस क्रैश कोर्स आपको हमेशा करवाता है। अब एक चीज यहाँ पर मेंटेलिटी रहती है, हो सकता है कि कुछ जगह पर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कि हो सकता है कि आपको लॉन्ग ईयर 1 लाख रुपए आपसे लेने के लिए जेट के अंदर आपको ये बोला जाए कि आपका क्रैश कोर्स में सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो फैकल्टी है, जिन्होंने यूजी पीजी पीएचडी किया है, उन्होंने क्रैश कोर्स में भी कुछ ने सिलेक्शन ले रखा, ठीक है। क्रैश कोर्स में ही उनका सिलेक्शन हो गया था आईसीआर में या जेट में। तो ऐसी फैकल्टी है, तो कहीं ना कहीं हमें तो पता है सिलेक्शन होता है।
अगर स्टूडेंट को मोटिवेशन देंगे। यहाँ पर मेन चीज एक फैक्टर भी काम करता है, वो है मोटिवेशन। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपको ये बोला जाएगा कि सिलेक्शन नहीं होता, मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीजें गलत है साथियों, मैं आपको बता दूं, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ में आपको मेहनत करना है। अगर आप चाहते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ ज्वाइन करना तो कर सकते हो। हमारी कंप्लीट फैकल्टी 30 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा के देगी। 100% दावा है और वादा है हमारा, ठीक है। और ऑनलाइन की बात करें तो आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो, बस टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाना चाहिए, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। कुछ साथी ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। कम फीस में बेटर क्वालिटी का कंटेंट आपको देने का वादा है साथियों। तो ये चीजें आपको करना है। 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है, मोटिवेट आपको रहना है और सही जो माइंड में चीजें हैं उनको रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 100% क्रैश कोर्स में सिलेक्शन होता है अगर कोई साथी पढ़ता है टाइम मैनेजमेंट के साथ में। कंप्लीट रणनीति आपको बनानी है कि मुझे ये सिलेबस पढ़ना है और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, बढ़िया आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनका रिवीजन कर सको। नोट्स ऐसे होने चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। ऐसे नोट्स नहीं कि पहाड़ जितना सिलेबस आपने पढ़ लिया, बाहर का कंटेंट आपने पढ़ लिया, जो सिलेबस ही नहीं है उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते, वो चीजें आपको नहीं करना। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना हो, मोटिवेशन आपको चाहिए, या फिर आप प्रॉब्लम में हो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो साथियों आप इन नंबरों पर मेरे से बात कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है। साथ में ही अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ये 2 नंबर है, आप इन पर कभी भी कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो 30 दिन के अंदर ये जो मैंने रणनीति बनाई उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन आप ले सकते हो। सर हम खुद पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, टेस्ट आपको देना है, ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए वो देखना है, और जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट आपको कवर करना है, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है, मोटिवेशन आप में होना चाहिए, नेगेटिविटी आप में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करना है। 30 दिन की इस रणनीति में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए या कोर्स ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप किसान परिवार से आते हैं, मैं किसान परिवार से आता हूं, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। एक किसान परिवार में हमेशा एक माता पिता का मकसद रहता है कि अपना बेटा या बेटी कामयाब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके बुढ़ापे का सहारा हो, तो वो चाहते हैं आपको कामयाब देखना। और हमेशा किसान वर्ग के साथी ही एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाते हैं, मैं आपको बता दूं। तो अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है, आपका सपना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में भी आप पढ़ सकते हो। कि सर फ्री में कैसे? कुछ चीजें आपको फ्री में भी अवेलेबल करवा दी जाती है, उनके द्वारा भी आप पढ़ सकते हो, सेल्फ भी आप पढ़ सकते हो। क्या कम फीस के अंदर आप बेटर क्वालिटी के साथ में पढ़ना चाहो तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी आपको देंगे, इस चीज का वादा मैं आपसे करता हूँ। तो खुद पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता की उम्मीद आप हो साथियों। और ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कहता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है, आप लोगों ने ब्राइट एग्रो क्लासेस को बनाया है, तो आप लोगों के लिए वर्क करते रहें एज ए बड़े भाई की तरह, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, आप किसी की तरह आप कुछ भी मानकर बात कर सकते हो हमारे से। फ्री के अंदर आप लोगों की हेल्प की जाएगी। कुछ भी पूछना हो कि सर मुझे ये डाउट है छोटा सा, सर आप पर विश्वास करता हूं, आपकी बातें सुनकर पॉजिटिविटी आई, पढ़ रहे हो पढ़ाई करो। अगर फिर बीच में नेगेटिविटी आती है, कॉल कर दो कि सर मोटिवेशन चाहिए, कैसे पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें बता दो सर, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो ये चीजें आपको फ्री के अंदर कंप्लीट अवेलेबल रहेगी। इसी प्रकार से सीयूटी की भी आपको तैयारी करनी है, सीयूटी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जेट सीयूटी कंप्लीट क्रैश कोर्स ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अवेलेबल रहता है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, फ्री के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि सर आप ये क्यों कहते हो जबकि आप कोर्स बेच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा मोटिव है अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना और सही चीज को आप लोगों में देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुद पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो या कोचिंग ज्वाइन करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये चीजें जो मैंने आपको बताई वो अवेलेबल करवा सकते हैं।
बाकी पढ़ना आपको भी पड़ेगा साथियों। और इन चीजों में जो मेन पॉइंट्स है वो है टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन, वो आप में होना चाहिए। सही समय पर आपको सही निर्णय लेना होगा और पढ़ाई को आपको कंटिन्यू रखना होगा, वरना 3-3 साल भी कुछ साथी तैयारी कर लेते हैं, लाख-लाख रुपए फीस दे देते हैं ऑफलाइन की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप बोलोगे सर लाख रुपए कैसे? 40 से 50,000 कोचिंग के दे दोगे आप, उसके बाद में 40-50 आपके रहने खाने का खर्चा हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, और एक साथी 2,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेके 30 दिन पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाता है। तो वो चीज़ आप में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सही समय पर सिलेक्शन होगा तो आपका टाइम बचेगा, साथ में आपका पैसा बचेगा। तो दोनों ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो सही समय पर आपको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। जो मुझे लगा, जो मुझे बेटर लगा, वो जो चीज़ें मेरे को आपको बतानी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगा। अगर आप भी नए हो तो अभी चैनल को जॉइन कर लेना, साथ में ही कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके जो भी आपका डाउट हो, वीडियो कैसी लगी, आप वो रेटिंग दे देना। साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए वहाँ पर आप मैसेज और कॉल कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साथियों।